दोस्तों, प्राचीन काल में हिमालय की पहाड़ों के बीच एक प्राचीन आश्रम था। वहां एक महान संत गुरु वासुदेव अपने गहरे ज्ञान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी शिक्षाओं में अनोखी गहराई और रहस्य था, जो कई जिज्ञासु शिष्यों को उनकी ओर खींच लाता था। उन शिष्यों में से एक था अरुण, जो अपने गुरु की हर बात को बड़े ध्यान से सुनता और उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करता। अरुण एक ईमानदार और दयालु युवक था। उसके मन में सभी के प्रति स्नेह और करुणा थी। वह दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहता और हर किसी की भलाई के बारे में सोचता। उसका स्वभाव बहुत ही सरल और निष्कपट था, जो गुरु वासुदेव को प्रिय भी था, परंतु कहीं न कहीं वह उसके इस स्वभाव से चिंतित भी रहते थे। गुरु वासुदेव ने कई बार अरुण को कहा था कि हर चीज में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है, लेकिन अरुण को यह समझ में नहीं आता था कि अधिक अच्छा होना भी किसी परेशानी का कारण हो सकता है। एक दिन गुरु वासुदेव ने अरुण को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जरूरी बात सिखाना चाहता हूं, जो तुम्हारे जीवन को स्वर देगी। हद से ज्यादा अच्छा कभी मत बनो। तुम्हारा स्वभाव बहुत सरल और दयालु है, लेकिन जीवन में यह जानना भी जरूरी है कि कहां रुकना है। अरुण ने हैरान होकर पूछा, गुरुदेव, अच्छाई में भला क्या बुराई हो सकती है? अगर हम दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं तो उसमें रुकने की क्या आवश्यकता है? गुरु वासुदेव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम्हें यह बात समझने के लिए तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। कल सुबह हम जंगल की यात्रा पर चलेंगे, वहां तुम्हें इस बात का उत्तर मिल जाएगा। अरुण उस रात पूरी तरह से उलझन में रहा। उसे गुरु जी की बातों का अर्थ समझ नहीं आया, परंतु उसे अपने गुरु पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने अगले दिन की यात्रा की तैयारी की। अगले दिन सुबह गुरु और शिष्य ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। घना जंगल था और रास्ते में कई कठिनाइयां थीं। कई मील तक चलने के बाद वे एक निर्जन स्थान पर पहुंचे, जहां चारों ओर गहरी खामोशी और डरावना माहौल था। वहां पास ही एक छोटी सी झील थी और उस झील के किनारे बैठने के लिए कुछ पत्थर पड़े थे। गुरु वासुदेव ने अरुण से कहा, बेटा, हम यहां कुछ देर के लिए रुकेंगे। अरुण ने देखा कि झील के पानी में कुछ चमकती हुई मछलियां थीं। वह झील के किनारे जाकर उन्हें देखता रहा। तभी गुरुजी ने कहा, बेटा, इस झील में जो मछलियां हैं, वे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने का सबसे अच्छा उदाहरण है। वे पानी में रहती हैं, परंतु अपने तय दायरे से बाहर नहीं निकलती। अगर वे ज्यादा छलांग लगाएंगी तो अपने जीवन को खतरे में डाल सकती है। अरुण ने यह सुना, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आया कि इसका उसकी अच्छाई से क्या संबंध है। वह गुरुजी से कुछ और पूछने ही वाला था, तभी कुछ शोर सुनाई दिया। दोनों ने देखा कि जंगल के भीतर से एक बूढ़ा आदमी उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने आकर गुरु और शिष्य से मदद मांगी। उसने कहा कि उसका परिवार कुछ डाकुओं के हाथों लूट लिया गया है और वे लोग उसकी पत्नी और बच्चों को जंगल के दूसरे किनारे पर ले गए हैं। अरुण का दयालु हृदय पिघल गया। उसने बिना समय गवाए उस व्यक्ति की मदद करने का निश्चय किया और उसके साथ दौड़ पड़ा। गुरु वासुदेव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अरुण ने कहा, गुरुवर, मुझे इस समय उसकी मदद करनी ही चाहिए। उसके परिवार को खतरे में देखकर मैं कैसे पीछे हट सकता हूं? गुरुजी ने सिर हिलाते हुए कहा, जाओ, परंतु याद रखना, हर निर्णय में विवेक और सतर्कता जरूरी है। अरुण ने गुरुजी की बात पर ध्यान नहीं दिया और उस व्यक्ति के साथ दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में वे जंगल के घने हिस्से में पहुंच गए। वहां पर कुछ डाकू खड़े थे और उन डाकुओं ने जैसे ही अरुण को देखा, वे उस पर हमला करने लगे। अरुण ने उन सभी का साहस से सामना किया, लेकिन वह अकेला था और संख्या में कम था। वह घायल हो गया और अंत में डाकुओं ने उसे बांध दिया। कुछ देर बाद गुरु वासुदेव वहां पहुंचे। उन्होंने डाकुओं से कहा, तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे ले लो, लेकिन आप मेरे शिष्य को छोड़ दो। डाकुओं ने गुरु की बात मान ली और अरुण को छोड़ दिया। डाकुओं ने देखा कि गुरुजी के पास एक झोला था और वे समझे कि उसमें कुछ कीमती सामान होगा। गुरुजी ने उन्हें वह झोला सौंप दिया, जिसमें साधारण खाने पीने की वस्तुएं थीं। डाकू उन्हें लेकर वहां से चले गए। गुरुजी ने अरुण को आजाद किया और उसके घावों पर मरहम लगाया। अरुण की आंखों में आंसू थे। उसने गुरुजी से कहा, गुरुवर, मैं तो केवल उस व्यक्ति की मदद करना चाहता था। आखिरकार मैंने ऐसा क्या गलत किया? गुरु वासुदेव ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, बेटा, अच्छाई हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए।
हर व्यक्ति हमारी दया और सहायता के योग्य नहीं होता। यह व्यक्ति वास्तव में डाकुओं का ही साथी था और उसने तुम्हारी दयालुता का लाभ उठाया। तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें खतरे में डाल दिया और इसी कारण मैं तुमसे कहता हूं कि हद से ज्यादा अच्छा कभी मत बनो। अरुण को अब अपने गुरु की बात समझ आ गई थी। अब उसने महसूस किया कि उसकी अंधी दयालुता ने उसे परेशानी में डाल दिया। उसे समझ आया कि अच्छाई करना गलत नहीं है, परंतु विवेक और सतर्कता के बिना यह खतरनाक भी हो सकता है। आगे गुरु ने कहा, सच्ची अच्छाई वही है जो बुद्धिमत्ता के साथ की जाए। यदि हम हद से ज्यादा अच्छे बनेंगे और बिना सोचे समझे हर किसी की मदद करने की कोशिश करेंगे तो लोग हमारी इस अच्छाई का लाभ उठाएंगे और हमें ही नुकसान पहुंचेगा। उस दिन अरुण ने जीवन का एक गहरा सबक सीखा। उसने समझ लिया कि जीवन में अच्छाई जरूरी है, परंतु विवेक और संतुलन के बिना नहीं। उसकी अच्छाई ने उसे मुसीबत में डाल दिया। अब उसने ठान लिया कि अब से वह हर कार्य विवेक और सोच समझ के साथ करेगा। इस प्रकार गुरु ने उसे एक अंतिम शिक्षा देते हुए कहा, बेटा, अच्छाई एक खूबी है, परंतु इसे संतुलित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन में बुद्धिमानी और विवेक के साथ ही किसी का भला करना सही मायने में सच्ची अच्छाई है। अरुण ने गुरु को प्रणाम किया और अपने गांव वापस चला गया। धन्यवाद।